मुझे इस बारे में बात करनी थी कि ये जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, वो आज के समय में हुँ, हुँ। कितनी प्रासंगिक है। हाँ, बता दीजिए, कीजिए बात कितनी प्रासंगिक है? क्या प्रासंगिक तो है वैसे जैसे ये आपकी जो नज़र में? बुद्धिस्ट फिलॉस आपकी नज़र में कौन-सी फ़िलॉसफ़ी प्रासंगिक है? ब्रह्मनिज़्म उम, या इस्लाम नहीं, या नहीं, फिर कौन-सा? हुँ, मैं तो वैसे पर्सनली किसी भी रिलीजन को बिलॉन्ग नहीं करता हूँ। तो आपके हिसाब से ब्रह्मनिज़्म कितना प्रासंगिक है? वो तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। इस्लाम? वो भी नहीं, मुझे किसी रिलीजन से आप कनेक्ट मत ईसाइयत? करिए। कोई बात नहीं, हम सबकी आपसे राय जान ले रहे हैं ना। आप एक पार्टिकुलर पे बात किए हैं, तो हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर कोई अच्छा लगता हो, इसीलिए हम पूछे हैं। तो जैसे बोला जाता है कि बाकी जो बुद्धिज़्म है बहुत साइंटिफिक सिखिज़्म रिलीजन है, इसके हिसाब से बताऊँ। सिखिज़्म नो सर, मैंने उतना डिटेल अच्छा, स्टडी नहीं किया है, मैंने थोड़ा बुद्धिज़्म पे ही थोड़ा स्टडी किया है। अच्छा, आपने सीधे-सीधे उठा के बुद्धिज़्म पे ही, क्योंकि भारत में सबसे कम जनसंख्या बुद्धिस्ट लोगों की है, तो आपने पूरा का पूरा अपना ध्यान फ़ोकस बुद्धिज़्म पे ही कर लिया, बाकी किसी धर्म पे नहीं किया, है ना? जो बड़े-बड़े या नो, ज़्यादा नो सर मानने ऐसी वाले कोई बात हैं या रोड पे जो जितने शोर-शराबे करते हुए जो जाते हैं, उन सब का आपने नहीं देखा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए बुद्धिज़्म पे ही बात कर लेते हैं, बोलिए। हाँ सर, जैसे कि उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है निर्वाण का बुद्धिज़्म में, तो क्या साइंटिफिकली वो प्रूवन फैक्ट है? क्या चीज़ है निर्वाणा? बताइएगा आप हमें। निर्वाण एक स्टेट है जहाँ पे मतलब कहा जाता है कि सारी जो डिज़ायर होती है वो सीज़ हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो कोई ऐसी स्टेट पॉसिबल है एज़ अ ह्यूमन की जहाँ पे कोई डिज़ायर ना हो? हाँ, काहे नहीं पॉसिबल है? आप जातक नहीं पढ़ते कैसे हैं? पॉसिबल है सर? आप नो सर, मैंने तथागत को थोड़ी-सी मतलब आपने तथागत को हाँ, पढ़ा है बोलिए। ना, देखा है ना? हाँ, उनके 4 नोबल ट्रूथ्स मैंने पढ़े हैं। हाँ, नहीं तथागत को आपने उनको देखा, उनके और भी बहुत सारे आचार्य लोग थे, बोधिसत्व थे, उनको भी देखा, तो उसमें क्या चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि जिसमें वो नई चीज़ पॉसिबल है या ये स्टेट है जहाँ पे डिज़ायर, किस चीज़ की डिज़ायर? आपने बोल दिया कि डिज़ायर जो है वो ऑबलिस्ट हो जाते हैं, किस चीज़ की डिज़ायर ऑबलिस्ट हो जाते हैं? वो बोलते हैं कि जो डिज़ायर होती है वो सफ़रिंग का रूट कॉज़ होती है। तो इसलिए अगर सफ़रिंग को एंड नहीं, नहीं, करना नहीं, है तो हमें आपने गलत डिज़ायर को पढ़ भी लिया एंड है। करना होगा। डिज़ायर अरे मतलब क्या सेकंड चीज़? नोबल ट्रूथ में तो है वही ना। क्या सेकंड नोबेल ट्रुथ क्या है? नोबेल जैसे ट्रुथ? फर्स्ट बोलता है कि जो लाइफ़ है, लाइफ़ इज़ अ सफ़रिंग। फिर बोलता है सेकंड में एक कॉज़ है उसकी। लाइफ सफरिंग है? क्या हाँ, क्या कहा पहले आपने? जो नोबल लाइफ है? हाँ, पहला जो नोबल ट्रूथ है वही तो सफ़रिंग की तो बात करता है। सफरिंग की बात मतलब क्या करता है? आप कह रहे हैं लाइफ सफरिंग है। वही मतलब जीवन में दुःख है। हाँ, जीवन में दुःख हैं, तो वो तो बिल्कुल सही बात है कि जीवन में दुःख हैं। मतलब ये उसमें ये कहा जाता है कि जो जीवन है वही दुःख है। कौन कहता है आपसे? यही तो कह रहा हूँ कि आप गलत जगह से गलत चीज़ पढ़िएगा तो फिर फँस जाइएगा। कौन बोल दिया कि जीवन दुःख है? उसमें ये लिखा है कि जीवन में दुःख है, जीवन ही दुःख नहीं है। ये को किसी ने नहीं कहा है, आप गलत पढ़ लिए हैं। लगता है आप व्हाट्सएप अरे तो उसमें यूनिवर्सिटी से होती है स्टडी ना। करने का कर लिए अरे बुद्धिज़्म नो का। सर, मैंने हुँ? प्रॉपर मैंने पढ़ी, स्टडी की है। कहाँ से पढ़ा है आपने कि जीवन ही दुःख लिखा है? मैंने बुक्स में पढ़ी है। बता देंगे कौन से बुक से आपने पढ़ा है? यहाँ शेयर करके दिखा देंगे सब लोगों को कि आपने कौन से बुक पढ़ा है कि जिसमें बुद्धा जो हैं वो बोल रहे हैं कि जीवन ही दुःख है। अगर बुद्धा ये बात सर उस कहते आपसे कि जीवन ही दुःख है, तो उनका जो बुद्ध चरित्र है जिसमें वो बताया गया कि बुद्ध जो हैं उनको तो कोई दुःख नहीं थी। वो रास्ते में किसी दूसरे को दुखी होते हुए देखते हैं, तो वो दूसरे को दुखी हुए देखते हैं ना। अगर वो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि जीवन ही दुःख है? अगर जीवन ही दुःख रहा था तो दूसरे को क्यों देखते? अपने ही जीवन के बारे में कह देते कि अरे जीवन मेरा दुःख है, दुःख है। लेकिन वो किसी दूसरे को देख के कहते हैं, तो यहाँ तो सीधे-सीधे 50-50 की बात आ गई ना कि जीवन में दुःख है। नहीं तो बुद्धा अपनी बात क्यों नहीं कह दिए कि अरे जीवन में सब सब दुःख है तो ये कैसे सुखित है फिर? तो वो पहले आप सुखी थे पढ़ाई उनके। सही जगह से किए नहीं हैं। नॉर्मल सर्च गूगल पे सर तो करने आप पर क्लैरिफ़ाई कर पढ़िए। दीजिए उस पॉइंट पे जहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वही चीज़ गलत आप पढ़ दिए। देखिए पढ़िए तो क्या लिखा लिखा हुआ है। पहला आर्य सत्य दुःख का सत्य स्वीकार करता है कि जीवन में दुःख, कष्ट, असंतोष है। इसमें जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी चीज़ें शामिल हैं। शामिल हैं। जीवन का ये एक हिस्सा है कि जीवन में दुःख होता है, जन्म होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारियाँ भी होते रहती हैं, मृत्यु, ये सब चीज़ें शामिल हैं। दुःख, कष्ट भी, असंतोष भी होता है कि नहीं होता है? बताइए आप अपनी अब तक की जितनी लाइफ़ जिए हैं, उसमें कभी बीमार पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? हाँ, कभी किसी बीमार तो चीज़ को पड़ते ही हैं। लेकर दुःख हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? दुःख तो होता है, हुँ? हाँ, होता है। होता है ना? तथागत वही हाँ, बात आप ही की तो बात कर रहे हैं कि आपके जो जीवन में है वही बात कहे हैं। चलिए दूसरा से प्रॉब्लम थी, दूसरा पढ़िए तो? दूसरा आर्य सत्य दुःख के कारण का सत्य। यह सत्य बताता है कि दुःख का मूल कारण तृष्णा, लालसा और आसक्ति है। लालच, घृणा और अज्ञानता जैसे विष दुःख को जन्म देते हैं। इसमें क्या आपको दिक्कत आ रही थी सेकंड वाले में?
कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि यहाँ पे दुःख निरोध की जब बात की जाती है, तो वहाँ पर होती है कि जो तृष्णा है यानी जो डिज़ायर है उसको हमें क्या करना है, उसको सीज़ करना है यानी खत्म करना है पूरी तरह से। नहीं, नहीं, तृष्णा डिज़ायर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तृष्णा क्या है? हमें लगता है सही से पढ़ा नहीं है आर्य सत्यों को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी पढ़िए, आप अच्छा किए कि यहाँ पे आ गए क्लियरफाई करने के लिए। देखिए क्या कहता है, पहला में हाँ, ये नहीं कहा गया जो सुखी व्यक्ति है उसकी बात नहीं चल रही है। पहला में बात चल रही है कि जो दुखी है, जीवन का वो हिस्सा, वो पोर्शन की बात चल रही है जहाँ पे आपको दुःख मिलता है, जहाँ कहीं आप डिप्रेस्ड हो गए हो। आप हो सकता है बहुत मेहनत करते हो, आप टॉप करना चाहते हो लेकिन आप टॉप नहीं कर पाए, टॉप 10 में भी स्थान नहीं बना पाए, बहुत मेहनत किए थे, आपको असंतोष हो गया। तो आपको कष्ट हुआ कि यार मैं इतनी मेहनत किया, नहीं ये कर पाया हूँ। कोई व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है, बहुत प्यारा प्रयास कर रहा है, नहीं सफल हो पा रहा है, उसको भी असंतोष, दुःख हो गया, कष्ट हो गया। किसी को और भी तरह कई तरह के असंतोष, जीवन दुःख या बीमार पड़ गया तो असंतुष्ट है, कोई ऐसी बीमारी हो गई ठीक ही नहीं हो पा रही है, बार-बार परेशान रह रहा है, ये भी चीज़ें हैं। तो ये उस पोर्शन के लिए जवाब है दूसरा, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जिसके अंदर वो चीज़ आई हुई है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये दूसरा पॉइंट है, कि यह सत्य बताता है कि दुःख का, अब जैसे इसमें से कोई दुःख आ गया आपको, तो कहता है कि ये जो दुःख आपके अंदर आए हैं ना, जीवन के जिस भी हिस्से में आपको ये दुःख आया है, उस दुःख का मूल कारण तृष्णा है, लालसा है और आसक्ति है। समझ रहे हैं? लालच, हाँ सर। घृणा और अज्ञानता जैसे विष दुःख को जन्म देते हैं। अब इसमें कई पोर्शन जुड़ गया, लालच है, आप लालची हो, आपको मन करता है कि ये चीज़ हमको मिल जाए, वो चीज़ हमको मिल जाए। अब उस लालच के कारण आप कभी-कभी लालच ज़ाहिर कर देते हो, लोग जान जाते हैं लालची है, लोग कटने लगते हैं, ये होता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। घृणा है, आपको किसी से जलन होती है, वो आगे बढ़ता है, आप कुछ ऐसी हरकतें मारने लगते हो कि अरे वो कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपके अंदर घृणा आ रही है। जैसे ब्रह्मनिज़्म को देखिए, ये सबको बाबा साहब से बहुत घृणा है। कुछ भी हाँ, अच्छा हो तो भी घृणा, खराब हो तो भी घृणा, उनको घृणा ही करनी है। अज्ञानता, कभी-कभी ऐसा होता है अज्ञानता, जैसे एसजे को, इस चैनल को बहुत सारे लोग नहीं जानते, किसी दूसरे से सुन लिया, अरे वो हिंदू देवी-देवता को गाली देता है, अरे वो मिसलीड करता है, झूठ बोल देता है। अब उनको हाँ, अज्ञानता है, वो बंदे ने कभी आके ना बात किया, ना कभी चेक किया, ना कंटेंट चेक किया, तो वो अज्ञानता के कारण से दुखी हो रहा है हमारे चैनल से। समझ रहे हैं? तो ये क्या हाँ, बोल रहा है? ये चीज़ बताई जा रही है कि आपके जीवन के हिस्से में जो दुःख है, उस दुःख का कारण बताया जा रहा है, आप कहीं न कहीं लालच में फँसे हो। घर है आपका, घर में 4-5 व्यक्ति हैं, घर से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है, घर में फँसे हैं, एक छोटे से हिस्से को लेके, घर में एक छोटा-सा हिस्सा है, छोड़ देंगे कोई कब्ज़ा कर लेगा, क छोड़ देंगे कब्ज़ा कर लेगा। अरे भाई बाहर निकलो, वैसे पता नहीं कि तुम कितने बड़ी-बड़ी एम्पायर खड़ा कर लोगे, आगे बढ़ो, निकलो। तो लालच में कभी-कभी फँसे, वो उनको दुःख दे रहा है, डेली क्लेश दे रहे हैं, आपस में लड़े पड़े हुए हैं। झगड़े पड़े हुए हैं, छोड़ जगह भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत गहराई में और गूढ़ बातें कही गई हैं सामाजिक परिदृश्य में, कि आपके जीवन के अंदर जो आ रही हैं चीज़ें, वो चीज़ है। अब घर में सास-बहू, ननद, पता नहीं क्या-क्या कितने सारे मेंबर्स हैं, न्यूक्लियर भी नहीं हो रहे हैं, आपस में एक-दूसरे से जलन भी हो रही है, एक-दूसरे को देख के कष्ट भी हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो ये कर दिया, वो ये कर दिया, उसको ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, मेरे मुताबिक नहीं किया। दिक्कत हो रही है, जगह भी नहीं छोड़े, लालच पड़ा हुआ है कि रहेंगे तो यहीं पे, नहीं तो कोई और कब्ज़ा कर लेगा। तो ये बहुत ही गूढ़ बात कही गई है दूसरा वाला, समझ रहे हैं ना? उसके बाद से अब हाँ। कहाँ प्रॉब्लम थी आपको? बताइए? जैसे निर्वाण की बात होती है, तो ये एक मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट है या रियलिटी में ऐसा कुछ होता है? तो अभी आप दूसरा पढ़े हैं ना, तो निब्बान की बात आ रही है, वो आगे आएगी ना। दूसरा पढ़े हैं तो तीसरा भी पढ़ लीजिए, लगे हाथ। यह सत्य कहता है कि दुःख का अंत संभव है, तृष्णा और आसक्ति को त्याग कर व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जो दुःख से पूरी मुक्ति की स्थिति है। तो ये कह रहा है हुँ। कि जो दुःख से पूरी तरह से मुक्त हुआ जा सकता है, तो सच में ऐसा हो सकता है कि हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएँ? हाँ, काहे नहीं हो सकता है? मान लीजिए कि आपको किसी से घृणा है, आपको जैसे बाबा साहब बीमारी में तो यह घृणा हो गई। आपके अंदर, हाँ, पहले पूरा ध्यान से सुनिए, जैसे अनिल मिश्रा एडवोकेट है, उसको बाबा साहब से घृणा हो गई मूर्ति लगाने से। हाँ, उसको दुःख हो गया, दुःख से अवसाद हो गया, अवसाद से बेचारे का हालत खराब हो गया कि कहीं लोग जो है जूते-चप्पल लेके पहुँच रहे हैं। अब उसके दुःख का निवारण हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसके अंदर दुःख किस बात को लेकर आया था? बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर।
उसका दुःख कैसे दूर होगा? अगर वो सरेआम माफ़ी माँग लेता है, माफ़ी माँग के कहता है कि हाँ, हम सर्वसम्मति से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पे लगवा देते हैं, हमारा सहयोग रहेगा, उसका भी दुःख दूर हो गया। बाकी जो लोग जा रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनका भी दुःख दूर हो गया। तो सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन वो सॉल्यूशन लेना नहीं चाहता है। यही तो कहा जा रहा है, तीसरा में क्या कहा जा रहा है? यह कहता है कि दुःख का अंत संभव है। जिस दुःख के कारण से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कौन किया? भई कोर्ट ने आदेश दे दिया, पीडब्ल्यूडी को पैसा दे दिया गया, लेकिन अड़ंगा कौन डाला? मिश्रा। मिश्रा को जलन आ रही थी नाज़ुक अंग में, ठीक है? तो वो दुःख क्रिएट किया, तो उस दुःख का अंत है संभव, अगर वो उस चीज़ को रिट्रीट कर लेता है, वहाँ से उस चीज़ को समर्थन देने लगता है, तो दुःख उसका दूर हो जाएगा। यही बात तो कहा जा रहा है और ये करने से क्या हो गया उसके अंदर? वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इसी तरह से जब सारी प्रॉब्लम सबकी सॉल्व होते जाएगी, तो एक तरह से वो निब्बान है उसका। और क्या चीज़ है कि आपके अंदर जिस-जिस कारण से दुःख आया था, वो सारी चीज़ें हट रही हैं, तो आप निब्बान में हैं। अब आपको ना किसी से लालच था, ना द्वेष था, न कोई भी चीज़ बची ही नहीं ना। क्या चीज़? अभी उसको किस बात का दुःख आ रहा है? अभी उसको कम्युनिटी का आ रहा है। कि अरे! ये एससी कास्ट का व्यक्ति, इनका यहाँ पे मूर्ति लगेगा जिसको हम लोग गाली देते आए हैं। तो उसने खुद ही दुःख पाल रखा है। उसका डिज़ायर क्या है? उसका डिज़ायर है कि हम किसी ऐसी व्यक्ति को यहाँ पे नहीं लगने देंगे, यहाँ पे हम पंडा हैं, उसके अंदर जातिवाद है, ये चीज़ घुसी हुई है उसके अंदर मानसिकता में, खुद उसने बीमारी पाल रखी है। उसकी डिज़ायर ही गलत है। उस डिज़ायर का अंत संभव है अगर वो प्रयास करे तो। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इसमें क्या आपको प्रॉब्लम आ रही थी? बताइए? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बोला है कि जो दुःख से पूरी मुक्ति की स्थिति है, तो क्या हाँ। कंप्लीटली हमें मुक्ति मिल सकती है? काहे नहीं मतलब मिल जो कभी सकती है? एंड ना हो? आप बता कैसे दीजिए मतलब कि फिज़िक आपको कोई दुःख हो गया, आपका कोई दोस्त है, वो बहुत आगे बढ़ गया, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपका दुःख है ये। आपका यही दुःख है ना कि आपका दोस्त आगे बढ़ गया, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपका दुःख है कि आपके पड़ोसी के चच्चा आपसे बार-बार पूछ लेते हैं, "बेटा क्या कर रहे हो? कुछ हुआ कि नहीं हुआ?" आपका नहीं, दुःख मुझे है। उससे दुःख नहीं होता। मैं आपकी बात बता रहा हूँ, आपके दुःख का कारण क्या है? माता-पिता पूछ लिए, "बेटा कब तक हमारा खाओगे? कब अपना कुछ करोगे?" हैं? आपका दुःख क्या है? आपका कि कोई लड़की पसंद आ तो वही रही तो मैं है, बोल दुःख भाव ही का नहीं दे अंत रही नहीं है। है। मैं वही तो आप सुन ही नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। तो आप पसंद कर रहे हो, वो आपको भाव दे नहीं रही है, आपका दुःख आ गया है यहाँ पे। तो तरह-तरह की इस तरह की चीज़ें कहाँ से आ रही है? कहीं न कहीं उन सब का कहीं न कहीं रूट कॉज़ है। और वो रूट हाँ, कॉज़ तब आएगा वो आप ही से जुड़ा हुआ है। आपने कहा ना अभी कि लोग हमसे पूछते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हमको उससे दुःख नहीं होता है। यानी आपने उसका सॉल्यूशन खोज रखा है। निब्बान की प्राप्ति यही तो है कि जब आपको कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है, जिन-जिन चीज़ें जो आपको कष्ट दे रही थी, वो कष्ट आपको नहीं हो रहा है, यही आपका निब्बान है। निब्बान आपका तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप कष्ट में हो। कष्ट कहाँ से आ रहा है? कहीं किसी उससे देखिए सब बात पर थे, लोग हँस रहे हैं कि गर्लफ्रेंड की बात आई वहाँ पे बंदा चुप हो गया एकदम, लग रहा है कोई चक्कर है इसका। तो अब आप ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो, दुःख की बात चल रही है कि उस दुःख का जो दुःख आपके कारण आई हुई है, आप पे आई हुई है, उस दुःख को दूर करेंगे तो आपका निब्बान पॉसिबल है। दुःख कहाँ से आ रहा है बताइए आप हमें? आप बीमार पड़ दुःख गए, ये दुखी हैं बीमारी का। हाँ, अब मान लीजिए कि बीमारी का सॉल्यूशन मिल गया, आप सही हो गए, हाँ। तब क्या करेंगे आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये निर्वाण जो है वो परमानेंट स्टेट है कि टेम्परेरी स्टेट है? अरे भैया एक बात बताइए दुःख क्या है? परमानेंट है कि टेम्परेरी है? दुःख तो परमानेंट ही है। दुःख कैसे परमानेंट है भाई? मतलब जब तक हम लोग जीते हैं कोई तब तक आदमी दुःख तो ज़िंदगी मिलता भर ही है। बीमार थोड़े रहता है, हैं? साल भर में 2 फिर भी बार, मन 1 में तो बार, चलता है कभी ना? नहीं भी बीमार पड़ता है। तो जितने देर हाँ, बीमार पड़ता है, उतने देर है ना उसका दुःख रहता है। जितना देर वो दुखी रहेगा, वो उसकी स्टेट है। वही स्टेट को दूर करने के लिए इसमें बताया गया है ना, ये चौथा मार्ग क्या है? चौथा आर्य सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यह सत्य दुःख से मुक्ति का मार्ग बताता है। आपका जो दुःख है, वो कैसे दूर होगा? तो देखिए ध्यान से, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसमें सही दृष्टि ध्यान दीजिएगा, आप कैसे दूर करेंगे? तो सही दृष्टि, आपकी दृष्टि सही है। सही संकल्प, आपने सही संकल्प लिया है। सही वाणी, वाणी आपकी सही है। सही कर्म, काम भी आप सही कर रहे हैं। सही आजीविका, यानी आप जो अपने खाने-पाने का ये नहीं किसी को लूट के, खसोट के आप चून माँग-माँग के खा रहे हैं, ये नहीं। सही प्रयास, आप सही ट्राई कर रहे हैं। सही स्मृति, आपकी जो स्मृति है वो सही होनी चाहिए और सही समाधि यानी जो विपश्यना या मेडिटेशन है ये शामिल है। इन सारी चीज़ों से इसको आप अच्छे से पार कर सकते हैं।
तो आप अब बता दीजिए ये अष्टांगिक मार्ग में से कौन-सा ऐसा मार्ग है जो आपको गलत लग रहा है भैया कि इस मार्ग से आप प्राप्त करोगे तो आप निब्बान नहीं मिल रहा है? बता दीजिए आप हमें। हाँ जी, ये जो लास्ट वाला है, समाधि वाला, क्या इसमें क्या दिक्कत आ ये रही है? समाधि का मतलब क्या है? उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? समाधि का मतलब है आपका कंसंट्रेशन। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, कहते हैं सर मैं पढ़ने बैठा हूँ लेकिन मुझे ना दोस्त के साथ घूमने गया था वो याद आ रहा है। कोई पढ़ने बैठा हुआ है, कह रहा है सर आज मैं हँसी-ठिठोले कर रहा था अपने दोस्तों ग्रुप के साथ, वो मुझे याद आ जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। कोई बैठा हुआ है, कह रहा है कि पढ़ने किताब खोला, बहुत देर तक पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में वो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा मैंने, याद ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, आपके माइंड में बहुत सारी हलचल चली हुई है, बहुत सारी वेव्स घूम रही हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये जो समाधि होती है, विपश्यना जो होता है, मेडिटेशन जो होता है, आपके माइंड को शांत करता है, कंसंट्रेट करता है, आपके दिमाग को आपके पास लौटाता है, बाकी सारी स्मृतियों को साइडलाइन कर देता है। ये आपके काम को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा परफेक्ट बनाना, कम समय में ज़्यादा लर्निंग की प्रोसेस आपको सिखा देता है। ये इसका बेनिफिट है और इस बेनिफिट को बहुत सारे लोग इस बेनिफिट का मज़ा लेते हैं। जो विपश्यना करता है जाके आप देखिए, उनको बेनिफिट हुआ है। नोबेल हरारी खुद बोलते हैं, किताब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, किताब लिखे होमो सेपियंस, वो खुद बोलते हैं कि मैं विपश्यना करता हूँ 2-2 घंटे। वो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो बताइए अब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ मतलब जी, समाधि की अवस्था को जानिए। हैं? अभी आप इस बोल रहे समाधि की थे कि अवस्था, आपको दूसरे आर्य सत्य में डिज़ायर में प्रॉब्लम है, डिज़ायर से बढ़ते-बढ़ते अब समाधि में पहुँच गए हैं। आपको कहीं ऐसी तो जैसे प्रॉब्लम नहीं है? निर्वाण होता है, प्रॉब्लम ही बुद्धिज़्म या बुद्ध का नाम सुनते ही आपको प्रॉब्लम आ जाती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक यही लगता है, इसलिए मैंने इस पर ही हुँ, डिबेट करना मतलब चूज़ किया है। पढ़ाई कितना किए हाँ, हैं? मैं बैचलर कर रहा हूँ, अच्छा, बैचलर कर रहे हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फिज़िक्स, कर रहे हैं, अच्छा बीएससी। फिज़िक्स से कर रहे हैं। अच्छा बीएससी कर रहे हैं। पढ़िए ना इसको डिटेल से पढ़िए और देखिए यही चीज़ तो है, इसमें कोई भी चीज़ आपके जो दुःख है, उस दुःख को देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे जवाब दिया गया है, सही दृष्टि से अगर आप देखेंगे अपनी प्रॉब्लम को, तभी आप सॉल्व कर पाएँगे। फिर क्या है सही संकल्प, आपका संकल्प ये नहीं गलत संकल्प ले लिए हैं, कभी गुस्से में हैं, कभी जोश में हैं, फ़िल्म देख के आए हैं, तेरे नाम माँग फाड़ के चल दिए, अरे तेरे नाम कर देंगे आज, जोश में नहीं। फिर कहता है सही वाणी, अब ये साउथ की फ़िल्में देख लिए हैं, मार दूँगा, ये काट दूँगा, ये नीचे नमी में ये टपका दूँगा, उठा दूँगा, नीचे उठा के सिगरेट उठा के मुँह में लच्छे लगा दूँगा। ऐसे डायलॉगबाजी नहीं भाई, सही-सही डायलॉग, सही कर्म, आपका कर्म सही होना चाहिए। सही आजीविका ये सब कितना बेहतरीन दिया है, सही प्रयास, सही डायरेक्शन में आपका प्रयास होना चाहिए। सही स्मृति ये सही समाधि, इन चीज़ों को अपनाने पर आपका ये जो दुःख है ये दूर हो जाएगा और ये जो दुःख दूर हो रहा है यही तो आपकी निब्बान है। और क्या है भाई, जो आप इतने परेशान थे? जैसे यहाँ पे बोला गया राइट एक्शन या राइट कंसंट्रेशन, तो मतलब कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएँगे कि कौन-सा राइट है और कौन-सा रॉन्ग है? उसी के लिए तो आपको समाधि दिया जा रहा है ना, इसी के लिए तो सही स्मृति दिया जा रहा है, इसी के लिए तो सही प्रयास कराया जा रहा है और इसी के लिए तो सही आजीविका चूज़ की जा रही है। जो व्यक्ति यही सर, बात मैं नहीं यही समझ पा पूछ रहा रहा हूँ। है, सुन लीजिए, हाँ, अच्छा एक बात बताइए, चून माँग के मंदिर में जाके लोगों से एक मूर्ति रख दो, कहो ये मूर्ति तुम्हारा भला करेगी, ला हमको चून दे दे। उससे आजीविका खाना सही आजीविका है या किसी व्यक्ति के घर जाइए और कहिए कि मैं आपके बाल-बच्चों को पढ़ाऊँगा, बदले में मुझको भोजन चाहिए। ये सही आजीविका है, दोनों में से कौन-सी आजीविका सही लग रही है आपको? दूसरी वाली। दूसरा वाला लग रहा है कि मतलब मेहनत की खा रहे हैं ना, किसी को लॉजिकल फालसी या फाल्स होप दे के तो नहीं खा रहे हैं ना। तो ये आपको पहले आप चूज़ करना पड़ेगा ना सही आजीविका। जब ये चीज़ आपको पता है सही आजीविका, तो आपको फिर ये भी पता चल पाएगा कि सही दृष्टि क्या है, सही संकल्प क्या है सही वाणी क्या है। अपने माता-पिता से कैसे बात करनी है, गुरु से कैसे बात करनी है, सही वाणी है ना। दोस्त फ्रेंड से कैसे बात करनी है, ये सही वाणी है ना। आपको नहीं पता है, हैं, पिता से बात कर रहे हैं दुश्मन की तरह, माता से बात कर रहे हैं दुश्मन की तरह, हैं, जो दुश्मन से बात कर रहे हैं दोस्त की तरह। मतलब आपको कहीं पे भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो सही वाणी थोड़े है, ये पहचान आपकी शामिल होगी ना ये। समझ रहे हैं ना? ये आपको खुद पहचान करना पड़ेगा, क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है। अब वो तब होगा जब ये सारे चीज़ आप एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही आजीविका पहचान लिए, तो सही प्रयास भी आप पहचान लोगे, सही स्मृति भी, मेडिटेशन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपसे जुड़ती चली जाएँगी। समझ रहे हो ना?
दृष्टि भी यस, सही यस। हो जाएगी। जब बुद्ध की बाकी सारी बातें मानोगे तो दृष्टि भी सही हो जाएगी। यही चीज़ तो सिखाई जा रही है। चलें, ठीक है, बहुत समय दिया आपको।